नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मई 2020 के मंथली करंट अफेयर पे। देखिए, जो आपका मई का महीना था, इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हुए उनको मैंने इस एक वीडियो में कलेक्ट कर दिया है। तो आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी आपको करंट अफेयर मिलेंगे आपकी सभी आगामी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, पीसीएस, सबके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस वीडियो में जितने भी मई 2020 में नियुक्तियां हुई थी या फिर जितने भी महत्वपूर्ण दिवस थे उनकी थीम थी, जितने भी सूचकांक जारी हुए या फिर जितने भी सम्मेलन हुए और डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ थी और जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक टैग से जुड़े जितने प्रश्न हुए वो सभी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और खेल जगत से जुड़ी खबरें और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी जितनी भी खबरें हैं वो सारी की सारी आपको इस एक वीडियो में मिल जाएंगी। देखिए, ये इस सीरीज का पार्ट 1 है। इसमें जो है टोटल हम 150 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और इस सीरीज का जो पार्ट 2 होगा उसमें भी हम लगभग 150 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो टोटल आपके 300 प्रश्न ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो है आप इसकी पीडीएफ फाइल वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और जो लोग नए हैं वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकॉन पर जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है। और देखिए, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है तो टेलीग्राम चैनल में पिछले महीनों की जो आपकी वीडियोस हैं, ठीक है, तो उनकी पीडीएफ की लिंक आपको मिल जाएगी वहाँ पे। तो टेलीग्राम चैनल को अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी भी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आपको जिस प्रश्न का उत्तर पता है कमेंट बॉक्स में साथ में बताते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर बताने से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और कभी भी आपको आंसर नहीं भूलेगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है। तो देखिए, ये राज्य सरकार आपकी है मध्य प्रदेश की। और इस जीवन अमृत योजना के तहत जो मध्य प्रदेश की सरकार है ये जो है त्रिकूट चूर्ण, देखिए त्रिकूट चूर्ण में 3 चीज़ें मिली हुई हैं, पीपल, अदरक और काली मिर्च। ठीक है, तो इसके पैकेट जो है ये कोरोना संक्रमण वाले क्षेत्रों में जो है नागरिकों को निःशुल्क वितरित करेगी। तो ये याद रखिएगा कि जीवन अमृत योजना को किसने स्टार्ट किया था? मध्य प्रदेश की सरकार ने। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? शिवराज सिंह चौहान है। और दूसरा प्रश्न है कि किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो अगले स्थायी प्रतिनिधि अपॉइंट किया गया इनका नाम है टी.एस. तिरुमूर्ति और इन्होंने इस पद पर सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लिया है। तीसरा कि मई 2020 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड जिसका नाम है प्रकृति, इसको विकसित किया है। और इस वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति की वेबसाइट है www.prakriti.iit.ac.in। इस पर आप जाकर जो है भविष्यवाणी देख सकते हैं कि अगले सप्ताह में कोरोना का संक्रमण किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा रहेगा या फिर कहाँ पे कोरोना का संक्रमण कम हुआ है। देखिए, प्रकृति का फुल फॉर्म भी है। प्रकृति का पूरा नाम है प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। चौथा प्रश्न है कि बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का किस बीमारी के कारण हाल ही में निधन हो गया? तो देखिए, ऋषि कपूर का निधन हुआ था ल्यूकेमिया के कारण। ल्यूकेमिया क्या होता है? ये एक तरह का ब्लड कैंसर होता है। पांचवा प्रश्न है कि मई 2020 में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम शुरू की है? तो देखिए, इस बाउंस बैक लोन को शुरू किया था ब्रिटेन की सरकार ने। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर जो है अपनी वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो देखिए, जो आपका अमेजन एलेक्सा है और गूगल असिस्टेंट है, ठीक है, तो ये दोनों जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर हैं और इन दोनों पर अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने जो है अपना एक वॉइस बैंकिंग सेवा स्टार्ट किया था। और सातवां प्रश्न है कि मई 2020 में किसने केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में जो है शपथ ग्रहण की थी? तो देखिए, इनका नाम है सुरेश एन पटेल। और देखिए, जो आपका ये केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और इसकी स्थापना फरवरी 1964 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आठवां प्रश्न है कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब आधिकारिक तौर पर जो है किस मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है? तो देखिए, जो आपका कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण था इसको अब जो है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत अधीन कर दिया गया। ठीक है, देखिए, जो आपका कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण था ये पहले जो है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन था, लेकिन अब ये काम करेगा भारत के जल शक्ति मंत्रालय के जो है अधीन। ठीक है, और नवा प्रश्न है कि किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में अभी हाल ही में पहला स्थान हासिल किया है?
तो देखिए ये राज्य आपका है छत्तीसगढ़। याद रखिएगा कि जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य है इसने जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जो है 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को जो है रोजगार मुहैया कराकर राज्य की सूची में पहला स्थान हासिल किया। और देखिए इस सूची में पहले स्थान पर तो आपका छत्तीसगढ़ रहा, दूसरे स्थान पर आपका राजस्थान रहा, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल और पांचवें स्थान पर आपका मध्य प्रदेश रहा। और 10वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा धारावाहिक जो है ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम बन गया है। तो देखिए ये धारावाहिक आपका है रामायण। याद रखिएगा कि रामायण जो है ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो है एक साथ देखे जाने वाला कार्यक्रम बन गया है। और देखिए 16 अप्रैल 2020 को एक रिकॉर्ड बना था। 16 अप्रैल 2020 को एक ही दिन में पूरी दुनिया में इस पौराणिक कार्यक्रम को 7.7 करोड़ दर्शकों के द्वारा जो है देखा गया और ये एक नया विश्व रिकॉर्ड बन गया अपने आप में। तो इसीलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। 11वां प्रश्न है कि 2020 का निक्केई एशिया पुरस्कार किसे दिया गया। तो देखिए जो आपका 2020 का निक्केई एशिया पुरस्कार है ये प्रोफेसर टी प्रदीप को दिया गया। देखिए जो प्रोफेसर टी प्रदीप है इनका पूरा नाम है थलप्पील प्रदीप और ये जो है आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं और इनको ये पुरस्कार जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में दिया गया है। और इनको ये पुरस्कार जो है नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शुद्धिकरण यानी कि वाटर प्यूरिफिकेशन के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। और देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कि ये निक्केई एशिया पुरस्कार है, ठीक है, तो ये जो है अभी हाल ही में प्रोफेसर टी प्रदीप को किस श्रेणी में दिया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के। देखिए ये जो है टोटल 3 श्रेणियों में जाता है। पहली श्रेणी आपने जान ली है। देखिए जो आपका ये निक्केई एशिया पुरस्कार है तो इसका जो संस्कृति और समुदाय श्रेणी का पुरस्कार था इसको जीता है नेपाल के राम प्रसाद कदेल ने। और इसमें जो आपका तीसरा जो है था आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार श्रेणी का पुरस्कार तो ये जीता है मलेशिया के एंथनी टैन और मलेशिया के ही टैन होई लिंग ने। 12वां प्रश्न है कि किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है। तो देखिए जो आपका मई महीना था तो मई महीने में जो आपका कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक था इसने जो है विकास अभय ऋण योजना शुरू की थी। और इस विकास अभय ऋण योजना को जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए जो शुरू किया था कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। देखिए जो आपका कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक है इसका मुख्यालय है कर्नाटक के धारवाड़ में और इसके अध्यक्ष हैं पी गोपी कृष्ण। 13वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका इंटरनेशनल लेबर डे है ये मनाया जाता है 1 मई को। और इस इंटरनेशनल लेबर डे को हम मे डे यानी कि मई दिवस के नाम से भी जानते हैं। 14वां प्रश्न है कि मई 2020 में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर जो है प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। तो देखिए हिजबुल्लाह को जो है मई महीने में जर्मनी जो है आतंकवादी संगठन घोषित किया और साथ ही में पूरे देश में जो इसको प्रतिबंध भी कर दिया। देखिए जो आपका हिजबुल्लाह ये जो है लेबनान का एक शिया राजनीतिक और अर्ध सैनिक संगठन है लेकिन इसकी एक्टिविटीज़ कुछ अच्छी नहीं है इसलिए जो है कई देशों में इसको बैन कर दिया गया है और इसको आतंकवादी संगठन भी घोषित कर दिया गया है। 15वां प्रश्न है कि गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार कौन बनी। तो देखिए गूगल पे इंडिया की जो नई सलाहकार बनी है इनका नाम है शिखा शर्मा। इनका नाम जरूर याद रखिएगा एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 16वां प्रश्न है कि मई 2020 में भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान का निधन हो गया। तो देखिए भारतीय फुटबॉल टीम के ये पूर्व कप्तान आपके थे चुन्नी गोस्वामी। और चुन्नी गोस्वामी के बारे में खास बात यह कि इनकी कप्तानी में 1964 में एशियाई कप में भारत जो है ये उप विजेता रहा था। 17वां प्रश्न है कि हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी और पद्मश्री से सम्मानित गांधीवादी विचारक हेमा भारली का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था। तो देखिए जो कि हेमा भारली हैं इनका जन्म हुआ था असम राज्य में। 18वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा आयुर रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग शीर्षक से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो देखिए इस आयुर रक्षा कार्यक्रम का जो आयोजन है ये किया गया था अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी कि AIIA और दिल्ली पुलिस के साथ जो है मिलकर संयुक्त रूप से। और 19वां प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के टेराकोटा को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया। तो देखिए उत्तर प्रदेश का ये जिला आपका है गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के जो है टेराकोटा को जो है भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया था मई 2020 में। और देखिए इसके अलावा मणिपुर के काले चावल जिसे चाकहाव भी कहा जाता है और तमिलनाडु के कोविलपट्टी की कदलाई मिताई को जो है भौगोलिक संकेतक यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है टैग दिया गया था। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिएगा। बाकी और भी कुछ चीज़ों को जो है मई 2020 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। बाकी हम उसको जो है आगे के वीडियो में अभी जो है कंटिन्यू करेंगे अगले प्रश्नों के माध्यम से।
और देखिए 20वां प्रश्न है कि किस संस्था ने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए वी विल विन अभियान शुरू किया। तो देखिए इस वी विल विन अभियान को शुरू किया फीफा ने। और फीफा ने इस वी विल विन अभियान को क्यों शुरू किया है। देखिए फीफा ने इस अभियान के तहत जो है उन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और पेशेवरों के सम्मान में एक विशेष वीडियो संदेश जारी किया है जो कि कोविड-19 महामारी के दौरान समाज को जो है सुचारू रखने में लगे हुए हैं। तो याद रखिएगा कि फीफा ने जो है वी विल विन अभियान शुरू किया था कब, मई 2020 में। 21वां प्रश्न है कि वर्ल्ड ट्यूना डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका वर्ल्ड ट्यूना डे है ये मनाया जाता है 2 मई को हर साल। और देखिए जो आपका वर्ल्ड ट्यूना डे है इसे पहली बार साल 2017 में मनाया गया था। देखिए ट्यूना एक मछली होती है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, जो खाते होंगे वो उसके बारे में जानते होंगे। तो याद रखिएगा कि जो आपका ये ट्यूना मछली है इसी के लिए जो है वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है हर साल 2 मई को। और 22वां प्रश्न है कि किस संस्था ने हाल ही में किसान सभा नामक एक ऐप विकसित किया है। तो देखिए ये संस्था आपकी है CRRI यानी कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। देखिए जो आपका सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हिंदी में इसको हम कहते हैं केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। और देखिए इसने जो है कोरोना वायरस महामारी के कारण जो आपका पूरे देश में तालाबंदी लगा हुआ है, इसके दौरान पूरे भारत के जो दूर दराज के इलाके हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी आपूर्ति के लिए और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जो है किसानों को जोड़ने के लिए जो है इस किसान सभा नामक एप्लीकेशन को जो है विकसित किया है। 23वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का नया सचिव अपॉइंट किया गया। तो देखिए MSME मंत्रालय के जो नए सचिव अपॉइंट किए गए हैं इनका नाम है अरविंद कुमार शर्मा। इसको जो है अलग से कहीं नोट करके मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग कर लीजिएगा। और 24वां प्रश्न है कि परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नए सचिव कौन बने। तो देखिए जो भारत का परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है इसके नए सचिव अपॉइंट किए गए हैं गिरधर अरमाने जी। और 25वां प्रश्न है कि किस संस्था ने जो है अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर विकसित किया है। तो देखिए इस अतुल्य नाम के जो है माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर को विकसित किया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने। और देखिए जो आपका ये अतुल्य नाम का माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर है तो ये जो है 56 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विभेदीकारी हीटिंग की मदद से जो है कोविड-19 वायरस का जो है विघटन करने में सक्षम है, ठीक है। और 26वां प्रश्न है कि हाल ही में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले जाने माने कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया। ये जो है किस देश के निवासी थे। तो देखिए जो आपके डेनिस गोल्डबर्ग थे ये जो है दक्षिण अफ्रीका के निवासी थे। और ये जो है जो आपके दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला, इनके जो है ये सहयोगी थे। और जो आपका रंग भेद का कई सारा आंदोलन था, ठीक है, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो याद रखना आपको कि रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले जाने माने कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया। ये जो है दक्षिण अफ्रीका के निवासी थे। और 27वां प्रश्न है कि किस भारतीय महिला प्रोफेसर को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज का मानद सदस्य जो है चुना गया है। तो देखिए ये भारतीय महिला प्रोफेसर आपकी हैं शोभना नरसिम्हन। याद रखिएगा कि शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज का जो है मानद सदस्य चुना गया है मई महीने में। और देखिए जो आपकी शोभना नरसिम्हन है ये वर्तमान में जो आपका जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु है, ठीक है, तो इसमें जो है ये सैद्धांतिक विज्ञान इकाई की प्रोफेसर हैं। 28वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक एक ई बुक का जो है विमोचन किया गया। तो देखिए इस ई बुक जिसका नाम है प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड, ठीक है, तो इसका विमोचन किया था प्रहलाद सिंह पटेल ने। और प्रहलाद सिंह पटेल कौन है, देखिए ये भारत के केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री हैं। और 29वां प्रश्न है कि किस संस्था ने कोविड-19 से निपटने के लिए ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ यानी कि यस कार्यक्रम को लॉन्च किया। तो देखिए मई महीने में यस कार्यक्रम को लॉन्च किया था NSTC यानी कि जो आपका नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन है, और DST यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने जो है मिलकर। तो याद रखना है कि जो आपका भारत का नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, इसने दोनों ने मिलकर जो है कोरोना वायरस से निपटने के लिए ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ नामक एक कार्यक्रम को जो है लॉन्च किया था। और 30वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमिक मंत्रियों के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो देखिए ये आयोजन किया गया था सऊदी अरब की अध्यक्षता में। याद रखिएगा कि सऊदी अरब की अध्यक्षता में मई 2020 में जो है
वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और देखिए भारत की तरफ से इस वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में भारत के केंद्रीय कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जो है पार्टिसिपेट किया था। और देखिए G20 की बात करें तो देखिए G20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। और वर्तमान में जो आपका ये G20 है तो इसके लीडर आपके हैं सऊदी अरब के जो है जो किंग है, इनका नाम है सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। तो 2020 के लीडर कौन है? सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। और 31वां प्रश्न है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए जो आपका विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ये हर साल 9 मई को मनाया जाता है। और 2020 के विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम रखी गई है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। देखिए आपको बता दूं जो आपका ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है तो ये एक साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार मई महीने में और दूसरी बार अक्टूबर महीने मनाया जाता है। और इन दोनों महीनों के दूसरे शनिवार को ही जो है जो आपका विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है मनाया जाता है। तो इस बार का जो मई महीना था तो मई माह के दूसरे शनिवार को जो है पड़ा था 9 तारीख, ठीक है, तो 9 मई को इसलिए मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और 32वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह। याद रखिएगा डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह को जो है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया किसने? जापान की सरकार ने। कब? मई 2020 में। और देखिए जो आपके डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह है इनको ये पुरस्कार भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। 33वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो देखिए जो आपकी यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम है इसके मुख्य कोच बनाए गए हैं जे अरुण कुमार। इनका नाम जरूर आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और 34वां प्रश्न है कि हाल ही में विप्रो ने किस व्यक्ति को अपना नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया है? तो देखिए विप्रो कंपनी के जो नए एमडी और सीईओ बनाए गए इनका नाम है थियरी डेलापोर्ट। 35वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को 3 साल के कार्यकाल के लिए लोक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस सॉल्यूशन बोर्ड यानी कि पीईएसबी का जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो देखिए व्यक्ति आपके हैं राजीव कुमार। याद रखिएगा कि राजीव कुमार को जो है मई महीने में लोक उद्यम चयन बोर्ड का जो है नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया था। और 36वां प्रश्न है कि कतर में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? का नाम बताइए। देखिए कतर में जो भारत के नए राजदूत अपॉइंट हुए हैं इनका नाम है दीपक मित्तल। और 37वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को बहरीन में भारत का नया राजदूत बनाया गया? तो देखिए बहरीन में भारत के जो नए राजदूत बनाए गए हैं इनका नाम है पीयूष श्रीवास्तव। इनका नाम नोट कर लीजिएगा। और 38वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर बना ओजोन परत पर सबसे बड़ा छेद जो है ये बंद हो गया है? तो देखिए ओजोन परत पर जो सबसे बड़ा छेद बना था ये बना था नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव पर पृथ्वी के, ठीक है, कुछ इस स्थान पर। और देखिए अभी हाल ही में जब आपका ये लॉकडाउन वगैरह लगा है पूरी दुनिया में तो कार्बन का एमिशन काफ़ी कम हो गया और हमें लगता है कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी और फिर जो है जो आपका ये ओजोन लेयर का डिप्लीकेशन था यानी कि क्षरण था जिस कारण ये छेद बना था तो वो जो है बंद हो गया था, ठीक है। तो इस देखिए ओजोन छेद की पहचान कब हुई थी? देखिए जो आपका ये ओजोन छेद है जो कि उत्तरी ध्रुव पर बना था इसकी पहचान वैज्ञानिकों ने पहली बार मार्च 2020 में की थी। 39वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो देखिए छत्तीसगढ़ के जो पहले मुख्यमंत्री थे इनका नाम था अजीत जोगी और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। 40वां प्रश्न है कि केरल की पहली महिला डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? तो देखिए जो केरल की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है इनका नाम है आर श्रीरेखा। और देखिए केरल की सरकार ने आर श्रीरेखा को जो है फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के जो है डीजीपी के रूप में अभी हाल ही में अपॉइंट किया था। 41वां प्रश्न है कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस है ये 4 मई को हम हर साल मनाते हैं। 42वां प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को हम मनाते हैं हर साल 3 मई को। और देखिए जो आपका 2020 का विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है इसकी थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है अफ्रीकी प्रेस की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने के लिए साल 1993 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की जो है मनाने की शुरुआत की थी और तब से ये हर साल 3 मई को मनाया जा रहा है। 43वां प्रश्न है कि किस राज्य के केसर को अभी हाल ही में भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया? तो देखिए ये राज्य आपका है कश्मीर। कश्मीर के केसर को अभी हाल ही में भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है। और देखिए अब जो कश्मीर का केसर यानी कि सैफरॉन होगा ये जो है बार कोडिंग के बाद ही पूरी दुनिया में या फिर कहीं भी जो है बेचा जा सकेगा।
और 44वां प्रश्न है कि हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया। तो देखिए ये जो आपके न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज हैं, इनका नाम है राज टेलर, इनको चुना गया है न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर। 45वां प्रश्न है कि विश्व अस्थमा दिवस यानी कि वर्ल्ड अस्थमा डे 2020 जो है ये किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए जो आपका विश्व अस्थमा दिवस 2020 था ये 5 मई को हमने मनाया है। देखिए जो आपका विश्व अस्थमा दिवस है इसके बारे में खास बात क्या है। देखिए विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और इस साल जो है मई महीने का जो पहला मंगलवार था उस दिन जो है पड़ा था आपका 5 मई, ठीक है। तो इसीलिए हमने 5 मई को सेलिब्रेट किया वर्ल्ड अस्थमा डे 2020। और 2020 के विश्व अस्थमा दिवस की थीम क्या है, देखिए इसकी थीम है इनफ अस्थमा डेथ्स। 46वां प्रश्न है कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे यानी कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए विश्व हाथ स्वच्छता दिवस को मनाते हैं हम हर साल 5 मई को ही और इसे जो है हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और 2020 का जो आपका ये विश्व हाथ स्वच्छता दिवस है तो इसके अभियान की थीम है सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स। 47वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत के कितने पत्रकारों को फीचर फोटोग्राफी के लिए 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए टोटल 3 भारतीय पत्रकारों को जो है फीचर फोटोग्राफी के लिए 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इन तीनों का नाम क्या है। देखिए ये 3 पत्रकार आपके हैं दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। 48वां प्रश्न है कि हाल ही में टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने किस देश के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम को पेशेवर टेनिस से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया है। तो देखिए जो आपके यूसुफ होसम हैं ये जो है पेशेवर टेनिस खिलाड़ी आपके हैं मिस्र के और अभी हाल ही में इनको जो है आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा। 49वां प्रश्न है कि किसे जो है इंडियन ऑयल कारपोरेशन का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके श्रीकांत माधव वैद्य हैं इनको जो है अपॉइंट किया गया है इंडियन ऑयल कारपोरेशन का नया चेयरमैन। और 50वां प्रश्न है कि कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। तो देखिए कांग्रेस के ये वरिष्ठ नेता आपके हैं अधीर रंजन चौधरी। देखिए जो आपका लोक लेखा समिति होता है ये क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए लोक लेखा समिति जो है ये भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करने वाली एक समिति है और इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ था। 51वां प्रश्न है कि किस भाषा के मशहूर कवि के एस निसार अहमद का अभी हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए जो आपके के एस निसार अहमद हैं ये जो है एक कन्नड़ कवि थे और अभी हाल ही में इनका जो है निधन हो गया है। और जो आपके के एस निसार अहमद है देखिए इनका जन्म 5 फरवरी 1936 को बेंगलुरु के ग्रामीण जिले देवनहल्ली नामक शहर में हुआ था। 52वां प्रश्न है कि इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ है ये हर साल मनाया जाता है 5 मई को और 2020 के लिए इसकी थीम है सेलिब्रेट डिमॉन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनाइट और टाइम्स इज नाउ। और 53वां प्रश्न है कि 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसने जीता। तो देखिए 2020 का जो आपका ये यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी था ये जीता है सौरभ लोढ़ा ने। और सौरभ लोढ़ा कौन है, देखिए सौरभ लोढ़ा जो है ये वर्तमान में IIT बॉम्बे के एक प्रोफेसर हैं और जो आपका ये यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो देखिए इसको वितरित किया था हर साल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा भारत सरकार के। 54वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए इस एग्जिट ऐप को लॉन्च किया है जो पश्चिम बंगाल की सरकार है उसने, किस लिए, प्रवासियों के लिए, ठीक है, ताकि वो अपने घर पे पहुंच सके इस ऐप की मदद से। और 55वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया। तो देखिए जो आपका ऑपरेशन समुद्र सेतु है इसको भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया था मई 2020 में। और देखिए जो आपका समुद्र सेतु है इसका मतलब क्या है, समुद्र सेतु का मतलब है सी ब्रिज या फिर समुद्र का पुल, ठीक है। तो सेतु का मतलब पुल ही होता है। और देखिए जो आपका ये ऑपरेशन समुद्र सेतु है इसका टारगेट क्या है। देखिए ये ऑपरेशन कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे जितने भी भारतीय हैं तो उन सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के प्रयास के रूप में जो शुरू किया गया है। 56वां प्रश्न है कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड के नए प्रमुख कौन बने। तो देखिए मई 2020 में जो आपके राज शुक्ला हैं इनको आर्मी ट्रेनिंग कमांड का नया प्रमुख अपॉइंट किया गया था। और जो आपका आर्मी ट्रेनिंग कमांड है ये क्या चीज़ है, ध्यान सुनिएगा। देखिए जो आपका आर्मी ट्रेनिंग कमांड है ये जो है 1 अक्टूबर 1991 को मध्य प्रदेश के महू में अस्तित्व में आया था, लेकिन बाद में 31 मार्च 1993 को इसको जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ट्रांसफर कर दिया गया था।
और 57वां प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार कमांड का नया चीफ किसे बनाया गया है। तो देखिए अंडमान और निकोबार कमांड का नया चीफ बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। और अंडमान और निकोबार कमांड क्या है, देखिए अंडमान और निकोबार कमांड जो है ये भारतीय सशस्त्र बल की इकलौती ट्राई सर्विस ऑपरेशन कमांड है जो कि मुख्य रूप से जो है एम्फीबियस वारफेयर यानी कि पानी, वायु और जमीन, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो इसमें जल, थल और वायु तीनों सेनाओं का जो है कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और जो आपका ये अंडमान और निकोबार कमांड है, देखिए इसकी एक और खास बात है, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना हुई थी सन 2001 में। और 58वां प्रश्न है कि हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो है उत्तर कोरिया के किस तानाशाह को एक स्मारक चिन्ह युद्ध मेडल से जो है सम्मानित किया। तो देखिए उत्तर कोरिया का जो ये तानाशाह है, इसका नाम सबको पता है, इसका नाम है किम जोंग उन। ये अपनी हरकतों की वजह से जो है काफ़ी हाईलाइट होते रहता है। और 59वां प्रश्न है कि हाल ही में किसकी अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बांस कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किया गया। तो देखिए जो आपका ये बांस कॉन्क्लेव 2020 था, इसका आयोजन किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है, देखिए ये जो है भारत के केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। 60वां प्रश्न है कि कोरोना वायरस के चलते बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को जो है अब किस वर्ष आयोजित किया जाएगा। तो देखिए कोरोना वायरस के चलते जो आपका बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 था ये अब 2021 में आयोजित होगा। और अब इसको जो है 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक जो है स्पेन के हुआवो में कैरोलिना मारिन स्टेडियम में जो है आयोजित किया जाएगा। 61वां प्रश्न है कि हाल ही में सैनिक सेवा पदक पा चुके किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया। तो देखिए भारत के ये पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं दलित एझिला मलाई, ठीक है। और ये जो है सैनिक सेवा पदक भी पा चुके थे, ठीक है। ये पहले आर्मी में रहा करते थे लेकिन बाद में ये जो है पॉलिटिक्स में आ गए और ये केंद्रीय मंत्री के पद पर भी रहे, ठीक है, जिनका नाम है दलित एझिला मलाई। और 62वां प्रश्न है कि 2020 का मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार किसे दिया गया। तो देखिए 2020 का जो आपका मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार है ये जो है 3 लोगों को दिया गया है संयुक्त रूप से इस साल। और ये 3 व्यक्ति कौन है, देखिए पहले का नाम है जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, दूसरे का नाम है रिचर्ड एच वार्निंग और तीसरे का नाम है निकोलस सी कोप्स। इन तीनों का नाम नोट कर लीजिएगा। देखिए इस साल जो है जलवायु परिवर्तन में वन वृद्धि की भविष्यवाणी करने वाले मॉडल जिसका नाम है 3PG यानी कि फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स प्रिडिक्टिंग ग्रोथ के लिए जो है जोसेफ जे लैंडबर्ग और रिचर्ड एच वार्निंग और निकोलस सी कोप्स को जो है 2020 का जो आपका ये मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार है, ठीक है, ये तीनों को दिया गया है संयुक्त रूप से। और 63वां प्रश्न है कि किस भारतीय अमेरिकी वकील को अमेरिकी राष्ट्रपति ने वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के प्रतिनिधि के रूप में जो है मनोनीत किया है। तो देखिए इनका नाम है अशोक माइकल पिंटो। याद रखिएगा कि अशोक माइकल पिंटो को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वर्ल्ड बैंक की जो ऋण शाखा है इसका नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसके प्रतिनिधि के रूप में जो अपॉइंट किया है। देखिए जो आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है तो देखिए इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। 64वां प्रश्न है कि इस वर्ष विश्व एथलेटिक्स दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए इस साल 2020 में जो आपका विश्व एथलेटिक्स दिवस है ये 7 मई को मनाया गया है। और जो आपका विश्व एथलेटिक्स दिवस है देखिए इसकी तारीख जो ये हर साल बदलती रहती है और इसको जो है जो आपका IAAF है इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है हर साल कि ये जो है किस तिथि को इस साल मनाया जाएगा। हालांकि इसे जो है अधिकांशतः मई महीने में ही सेलिब्रेट किया जाता है। और जो आपका ये पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस था तो देखिए ये जो है 1996 में सेलिब्रेट किया गया था। तो 2 चीज़ें नोट कर लीजिएगा, पहला ये कि जो आपका विश्व एथलेटिक्स दिवस है ये इस साल मनाया गया है 7 मई को। और जो आपका पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस था ये 1996 में मनाया गया था, ठीक है। और 65वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप को लॉन्च किया है। तो देखिए आयुष कवच कोविड ऐप को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और जो आपका ये आयुष कवच कोविड ऐप है तो देखिए इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो उपयोगकर्ता यानी कि यूजर्स होंगे इसके, इनको ये बताया जाएगा कि किस प्रकार हमारी रसोई गैस में मौजूद वस्तुएं जैसे कि दालचीनी, तुलसी और लौंग आदि जो है ये सामग्री जो है इनका उपयोग करके कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर की जो प्रतिरक्षा क्षमता होती है यानी कि इम्यून सिस्टम होता है उसको बढ़ाने के लिए जो है किया जा सकता है। 66वां प्रश्न है कि इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो देखिए इराक के जो नए प्रधानमंत्री बने इनका नाम है मुस्तफ़ा अल कदीमी। और देखिए जो आपके इराक के नए प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी, इन्होंने इस पद पर आदिल अब्दुल महदी का स्थान लिया है। और 67वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक वर्चुअल कार्यक्रम जिसका नाम था
गुरुदेव जर्नी ऑफ द मैस्ट्रो थ्रू हिज विजुअल वोकेबलरी, इसका जो है आयोजन किया गया था। तो देखिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया था राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली ने। 68वां प्रश्न है कि सीमा सड़क संगठन का स्थापना दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए ये तिथि आपकी है 7 मई, और देखिए इस साल 2020 में हमने जो है 7 मई 2020 को 60वां स्थापना दिवस मनाया है सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। 69वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से जो है एक अंतरिक्ष रॉकेट जिसका नाम था द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो देखिए इस द लॉन्ग मार्च 5B नामक जो है रॉकेट को लॉन्च किया था चीन ने मई 2020 में। और 70वां प्रश्न है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने जो है किस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो देखिए इस पोर्टल का नाम गरुड़ है, और गरुड़ का पूरा नाम है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। 71वां प्रश्न है कि हाल ही में विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया। ये पुस्तक जो है ये किसकी जीवनी है। तो देखिए ये पुस्तक जो है कैप्टन विजयंत थापर की जीवनी है, और जो आपके कैप्टन विजयंत थापर है देखिए इनको जो है मरणोपरांत जो है वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और जो पुस्तक आपकी है विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो, इस पुस्तक को लिखा है इनके पिताजी जिनका नाम है कर्नल VN थापर, और इनकी बेटी है नेहा द्विवेदी। इन दोनों ने जो है मिलकर लिखा है। और 72वां प्रश्न है कि किस तिथि को विश्व स्तर पर वैशाख दिवस मनाया गया। तो देखिए जो आपका वैशाख दिवस है ये मनाया गया आपका 7 मई को। और जो आपका वैशाख दिवस है देखिए इस दिन को जो है साल 2020 से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल मनाया जाता रहा है। और 73वां प्रश्न है कि विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका विश्व थैलेसीमिया दिवस है ये 8 मई को हर साल मनाया जाता है। और 2020 के लिए विश्व थैलेसीमिया दिवस की थीम है यानी कि विषय है द ड्राइंग ऑफ अ न्यू इरा फॉर थैलेसीमिया, टाइम फॉर अ ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स। और 74वां प्रश्न है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए ये तिथि आपकी है 8 मई, और 8 मई 1828 की बात है। देखिए 8 मई 1828 को रेड क्रॉस सोसाइटी के जो संस्थापक थे जिनका नाम था हेनरी डिनांट, इनका जन्म हुआ था, और इन्हीं के सम्मान में हम 8 मई को हर साल मनाते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। और 75वां प्रश्न है कि स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन बना। देखिए अब तक स्कूलों में जो है मिड डे मील भोजन वितरित किया जाता था, बना बनाया भोजन बच्चों को। लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बच्चों को भोजन देना संभव नहीं है, इसलिए उनके घर पर ही उनको जो है राशन उपलब्ध करवा रही है मिड डे मील राशन योजना के तहत, जो आपकी मध्य प्रदेश की सरकार है वो। ठीक है। और 76वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के दौरान किस बॉलीवुड अभिनेत्री का जो भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल है इसको 2022 तक के लिए जो है बढ़ा दिया गया है। तो देखिए भारत की ये गुडविल एम्बेसडर आपकी हैं दिया मिर्जा जी। 77वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने कोविड-19 के उपचार के लिए आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। तो देखिए जो आपकी ये आयुष संजीवनी एप्लीकेशन है इसको शुरू किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है, ये भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। और देखिए आपको बताऊं जो आपका ये आयुष संजीवनी एप्लीकेशन है ये कोविड-19 के उपचार के लिए आयुष आधारित आयुर्वेद से जुड़ी जो पद्धतियां हैं उन पर आधारित है। 78वां प्रश्न है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुई विशाखापट्टनम गैस लीक ट्रेजेडी में जो है किस गैस के रिसाव की दुर्घटना सामने आई है। तो देखिए इस गैस का नाम है स्टीरिन गैस, और स्टीरिन गैस का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फार्मूला एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए इसका केमिकल फार्मूला है C6H5CH2। और देखिए आपकी ये घटना है जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुई थी। तो देखिए ये जो है घटना हुई थी हिंदुस्तान पॉलीमर्स नामक एक कंपनी में। 79वां प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान का जो दिन है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए ये तिथि आपकी है 8 और 9 मई। और देखिए आपका सेकेंड वर्ल्ड वार है यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध ही हुआ था आपका 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है, तो काफ़ी लंबा चला था ये। याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान का जो दिन है ये मनाया जाता है 8 और 9 मई को। 80वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के मौसम विज्ञान विभाग ने जो है जम्मू और कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और मुजफ्फराबाद को जम्मू और कश्मीर के मौसम संबंधी उप प्रभाग में जो है शामिल करना शुरू कर दिया है। तो देखिए ये स्टार्टिंग की है भारत ने। भारत का जो मौसम विभाग है ठीक है इसने जम्मू और कश्मीर के साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और मुजफ्फराबाद को जो है जम्मू और कश्मीर के मौसम संबंधी उप प्रभाग में जो है शामिल करना शुरू कर दिया है। अब इन सभी प्लेसेस की जो है मौसम की भविष्यवाणी कौन कर रहा है, मौसम विभाग।
81वां प्रश्न है कि विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत जो है 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें जो है संचालित की गई थी। तो देखिए इस मिशन का नाम है वंदे भारत मिशन। याद रखिएगा 7 से 13 मई तक जो है वंदे भारत मिशन चलाया गया था। किस लिए? भारतीयों को वापस लाने के लिए। कहाँ से? विदेशों से। ठीक है। 82वां प्रश्न है कि मई 2020 में किसने जो है श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो देखिए मई 2020 में जो भारत के श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक बने इनका नाम है DPS नेगी। और 83वां प्रश्न है कि किस तिथि को महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई गई? तो देखिए महाराणा प्रताप की जो 480वीं जयंती है ये मनाई गई आपकी 9 मई को। देखिए जो आपके महाराणा प्रताप जी थे इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। और देखिए जो आपके महाराणा प्रताप है इनका रियल नाम था प्रताप सिंह। ठीक है। इनका जन्म हुआ था मेवाड़ के राजा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंता बाई के यहाँ। 84वां प्रश्न है कि मई 2020 में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया? तो देखिए मई 2020 में जो है जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है तो उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है ठीक है इसने प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया था। देखिए ऐप के बारे में आप एक जो है एक अलग से मतलब अपने नोटबुक में पेज बनाइए और उस पर लिख लीजिए कि किस ऐप को जो है किस राज्य ने जो है विकसित किया है और किस पर्पज के लिए। ठीक है। 85वां प्रश्न है कि हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के लिए जो है कितने मिलियन डॉलर ऋण देने की मंजूरी दी है? तो देखिए ये अमाउंट आपका है 500 मिलियन डॉलर। और जो आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है तो देखिए इसका मुख्यालय आपका है चीन की बीजिंग में। और 86वां प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने यानी कि ICMR ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ हाथ मिलाया यानी कि समझौता किया? तो देखिए ICMR ने ये समझौता किया था इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक के द्वारा। 87वां प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के 37 हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचों के आधुनिकीकरण के लिए जो है अभी हाल ही में किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए भारत के रक्षा मंत्रालय ने यह समझौता किया था टाटा पावर के साथ। याद रखिएगा कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के 37 हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ जो अभी हाल ही में समझौता किया है। और देखिए इसके लिए एक परियोजना जो लागू लाई गई है ठीक है इनके आधुनिकीकरण के लिए तो इसकी कुल लागत होगी लगभग 1200 करोड़ रुपए। 88वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने उत्तराखंड में बनाई गई कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया है? तो देखिए इस नए मार्ग का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं। और देखिए आपको बता दूं जो आपका ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो नया मार्ग बनाया गया है ये कहाँ पे बनाया गया है? देखिए इसको उत्तराखंड में बनाया गया है और ये 80 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। एक नई सड़क है जो कि नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से करीब लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो है एक नया मार्ग खोलती है। 89वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे जो है दोबारा मेरी लिबोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए मेरी लिबोन क्रिकेट क्लब के जो है दोबारा अध्यक्ष बनाए गए हैं कुमार संगकारा। और जो आपका मेरी लिबोन क्रिकेट क्लब है देखिए इसको स्थापित किया गया था 1787 में और इसका मुख्यालय जो है यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित है। 90वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति का निधन हो गया जो कि कोडवा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट के संस्थापक थे? तो देखिए ये व्यक्ति आपके थे पंडाडा कुटप्पा। याद रखिएगा कि पंडाडा कुटप्पा जो ये कोडवा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट के संस्थापक थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। 91वां प्रश्न है कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो देखिए जो आपका विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ये 9 मई को मनाया गया है इस साल। देखिए जो आपका विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 था। ठीक है। तो 2020 के लिए इसकी थीम रखी गई है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। और इसके बारे में खास बात क्या है? देखिए जो आपका विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ये दिवस वर्ष में 2 बार मई और अक्टूबर महीने में मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को हर साल मनाया जाता है। और इस साल जो है मई महीने का जो दूसरा शनिवार था ये 9 मई को पड़ा था तो इसलिए हमने 9 मई को मनाया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 92वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में सेवानिवृत्ति की जो आयु है इसको बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया? तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी तमिलनाडु की है। और देखिए तमिलनाडु में जो सरकारी नौकरी में सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की आयु थी ये पहले कितनी थी? 58 साल। लेकिन अब ये 58 में 1 साल प्लस हो गया है अब ये 59 साल हो गया है बढ़कर। ठीक है। 93वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को मनाते हैं 11 मई को। और 2020 के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की थीम क्या थी? इसकी थीम थी वुमन इन साइंस। ये थीम आपको हर हालत में याद रखनी है। 94वां प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रही मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना जो है ये किस राज्य की एक पहल है? तो देखिए आपकी मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना है ये जो है त्रिपुरा राज्य की योजना है।
और इस योजना के तहत त्रिपुरा के जो भी स्टूडेंट यानी कि छात्र जो कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष में है, ठीक है, यानी कि अगर वो बीए, बीकॉम और बीएससी के फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर बीटेक फाइनल ईयर की जो है कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। और इस योजना के अंतर्गत उनको जो है स्मार्टफोन खरीदने के लिए 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी त्रिपुरा की सरकार। 95वां प्रश्न है कि किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान करने का निर्णय लिया है? तो देखिए ये देश आपका ईरान है। ईरान की जो नई मुद्रा हो गई है इसका नाम है तोमान। और देखिए अब तक ईरान की मुद्रा थी ईरानी रियाल, जिसे अब बदलकर तोमान कर दिया गया है। और ईरान की सरकार के अनुसार अब एक तोमान जो होगा इसका वैल्यू होगा लगभग 10,000 रियाज के बराबर। 96वां प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय इस्पात संघ की सदस्यता छोड़ दी? तो देखिए अभी हाल ही में टाटा स्टील लिमिटेड ने जो है मई महीने में भारतीय इस्पात संघ की सदस्यता छोड़ी है। 97वां प्रश्न है कि हाल ही में दीपा राय का निधन हो गया, ये क्या थी? तो देखिए जो आपकी दीपा राय है ये जो है एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। देखिए अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में इनका निधन हुआ है। और जो आपकी दीपा राय है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? केरल राज्य में हुआ था, ठीक है। 98वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने नई दिल्ली में सरकारी ई मार्केट प्लस पोर्टल पर दशरस कलेक्शन का शुभारंभ किया? तो देखिए सरकारी ई मार्केट प्लस पर जो है दशरस कलेक्शन का शुभारंभ किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर जो है ये भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। और देखिए जो आपका ये दशरस कलेक्शन है तो इस पहल के तहत जो है जो ग्रामीण SHG यानी कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह, ठीक है, तो ये जो है अपने उत्पादों को सरकारी ई मार्केट प्लस पर जो है बेचने के लिए 5 श्रेणियों हस्तशिल्प, हथकरघा, वस्त्र, कार्यालय के सामान, किराने व पेंट्री और व्यक्तिगत देखभाल और स्वच्छता में सूचीबद्ध कर सकेंगे, ठीक है। और 99वां प्रश्न है कि किस अर्थशास्त्री और शिक्षाविद को अभी हाल ही में ब्रिटेन के ससेक्स विश्वविद्यालय के विकास अध्ययन संस्थान के न्यासी बोर्ड का जो है अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं दीपक नैयर। और दीपक नैयर जो है ये JNU विश्वविद्यालय दिल्ली के जो है प्रोफेसर भी रह चुके हैं। और देखिए जो आपके दीपक नैयर हैं ये ब्रिटेन से बाहर के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज यानी कि IDS यानी कि जो आपका विकास अध्ययन संस्थान है, ठीक है, तो इसका जो है अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। और 1वां प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है किस भारतीय मूल की अमेरिकी अधिवक्ता को न्यूयॉर्क में जो है वहाँ की संघीय अदालत में बतौर न्यायाधीश अपॉइंट किया है? तो देखिए इनका नाम है सरिता कुमाती रेड्डी। नाम याद रखिएगा कि सरिता कुमाती रेड्डी जो है ये एक भारतीय मूल की अमेरिकी अधिवक्ता यानी कि वकील हैं। और अभी हाल ही में इनको जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में बतौर न्यायाधीश अपॉइंट किया है। 101वां प्रश्न है कि अबू धाबी T10 क्रिकेट टूर्नामेंट जो है ये कब से कब तक आयोजित होगा? तो देखिए जो आपका अबू धाबी T10 क्रिकेट टूर्नामेंट है ये 19 से 28 नवंबर के बीच में आयोजित होगा। और देखिए जो आपका ये T10 क्रिकेट टूर्नामेंट है, ठीक है, तो ये 10 ओवरों का प्रारूप है। इसकी जो मैच होते हैं इसकी अवधि होती है 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे। और ये टूर्नामेंट जो है ये राउंड रॉबिन के आधार पर खेला जाता है। 102वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को फ्लिपकार्ट का मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है? तो देखिए फ्लिपकार्ट के जो नए मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं इनका नाम है श्रीराम वेंकट रमन। 103वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना वायरस प्रभावित पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों की सहायता के लिए अभी हाल ही में किस योजना को लॉन्च किया? तो देखिए इस योजना का नाम है मिशन सागर। और सागर का पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और देखिए इस मिशन यानी कि सागर मिशन के तहत जो है 5 द्वीपीय देशों मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए जो है चिकित्सा सहायता भेजी गई भारत के द्वारा। इन देशों का नाम नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा सकता है कि भारत सरकार ने जो है सागर मिशन के तहत हिंद महासागर क्षेत्र के किन किन देशों को जो है अभी हाल ही में मेडिकल सहायता भेजी थी। 104वां प्रश्न है कि हरिशंकर वासुदेवन का अभी हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो देखिए जो आपके हरिशंकर वासुदेवन हैं ये जो है एक इतिहासकार थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। देखिए जबकि हरिशंकर वासुदेवन हैं इन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी और यूरोपीय इतिहास और भारत रूस संबंधों पर किए गए इनके काम के लिए जाना जाता था। 105वां प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस व्यक्ति का कार्यकाल जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं नरेंद्र बत्रा। इनका जो कार्यकाल है ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में जो है मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और 106वां प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस बैंक के द्वारा आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई है? तो देखिए जो आपका ये आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है इसको लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी बीमित व्यक्ति को जो है
अस्पताल में भर्ती होने पर 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का जो है बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। 107वां प्रश्न है कि स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट श्रेणी का पुरस्कार किसने जीता? तो देखिए, स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज 2020 में जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट श्रेणी का पुरस्कार जीता है कृषक मित्र एग्रो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई ने। और देखिए, इसमें टोटल 5 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है जो आपका ये स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज है। तो पहली श्रेणी के बारे में आप जान चुके हैं। दूसरी श्रेणी आपकी है एलिमिनेटिंग मिल्ड एडल्ट्रेशन, और इस श्रेणी का पुरस्कार व्हाइट गोल्ड टेक्नोलॉजीज एलएलपी मुंबई ने जीता। और इसमें जो तीसरी श्रेणी थी प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी की, इसका मतलब इस श्रेणी का पुरस्कार जीता एमर टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड मुंबई ने। और इसमें जो चौथी श्रेणी थी ई कॉमर्स सॉल्यूशन, ठीक है, तो इस श्रेणी का पुरस्कार जीता मू फार्म गुरुग्राम हरियाणा ने। और इसमें जो पांचवी श्रेणी थी ब्रीड इंप्रूवमेंट एंड एनिमल न्यूट्रिशन का, इसको जीता एडीज टेक्नोलॉजीज बेलगावी कर्नाटका ने। और देखिए, जो आपका ये पुरस्कार है स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज, तो देखिए इस पुरस्कार की शुरुआत डेयरी विभाग के द्वारा स्टार्टअप इंडिया के साथ साझेदारी में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए जो है अभिनव और व्यावसायिक रूप से व्यवहार समाधान की तलाश करने के लिए की गई थी। 108वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के अनुसार दिसंबर 2020 तक किस देश में जो है रिकॉर्ड स्तर पर 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों के जन्म होने की संभावना है? तो देखिए, ये देश अपना भारत है। भारत में जो है दिसंबर 2020 तक लगभग 2 करोड़ बच्चे जो है पैदा होंगे, ऐसा कहा है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने। और 109वां प्रश्न है कि पाकिस्तान वायुसेना में शामिल होने वाला पहला हिंदू पायलट अधिकारी कौन बन गया है? तो देखिए, ये पहला हिंदू पायलट अधिकारी बना है आपका राहुल देव। और 110वां प्रश्न है कि मदर्स डे यानी कि मातृ दिवस 2020 जो है ये किस तिथि को मनाया गया? तो देखिए, जो आपका 2020 का मातृ दिवस यानी कि मदर्स डे है ये 10 मई को मनाया गया है। और जो आपका मदर्स डे है या फिर मातृ दिवस है, देखिए ये हर साल जो है मई महीने के दूसरे रविवार को दुनिया भर में मनाया जाता है। और इस बार मई महीने का दूसरा रविवार जो था तो उस दिन जो है 10 मई पड़ी थी, ठीक है, तो इसलिए हमने 10 मई को मनाया मदर्स डे यानी कि मातृ दिवस। 111वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? तो देखिए, ये राज्य सरकार आपकी है मध्य प्रदेश। और इस FIR आपके द्वार योजना के तहत जो है अगर आपको कोई समस्या है तो आप पुलिस को फ़ोन कीजिए और पुलिस आपके दरवाजे पे आएगी और आपका FIR जो है दर्ज करेगी। 112वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जो सचिव बने हैं इनका नाम है इंदु शेखर चतुर्वेदी। और देखिए, जो आपके इंदु शेखर चतुर्वेदी हैं इनकी नियुक्ति जो है आनंद कुमार के स्थान पर की गई है। और जो आपके आनंद कुमार हैं अब इनको कहाँ पे अपॉइंट किया है? इनको जो है भारत के संस्कृति मंत्रालय के सचिव के रूप में अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया था। 113वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को मनाते हैं हर साल 12 मई को। और 2020 के अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। और देखिए, जो आधुनिक नर्सिंग की जो जननी है इनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में प्रतिवर्ष जो है 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और आपको बता दूं जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल है इनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 को, ठीक है, तो इसीलिए 12 मई को मनाते हैं हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। और 114वां प्रश्न है कि किस देश ने fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप 2020 खिताब अपने नाम किया? तो देखिए, इस fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप 2020 को जीता है चीन ने। और चीन ने जो है फाइनल में अमेरिका को राउंड रोबिन के आधार पर जो है हराकर ये fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप 2020 जीता है। और 115वां प्रश्न है कि किस देश की सड़क ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो है तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है? तो देखिए, ये देश आपका है इजराइल। इजराइल में जो है जो वहाँ पे एक प्लेस है तेल अवीव, वहाँ की एक सड़क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? टैगोर स्ट्रीट। और क्यों किया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर की जो है 159वीं वर्षगांठ पे उनको सम्मान देने के लिए। देखिए, जब रविंद्रनाथ टैगोर हैं इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 को कोलकाता में और इनकी मृत्यु हुई थी 7 अगस्त 1941 को कोलकाता। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में एक बात आपको पता होना चाहिए, जो हमारा भारत का राष्ट्रगान है, ठीक है, जनगण मन अधिनायक जय है, तो इसको इन्होंने ही लिखा था। 116वां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जो है स्वर्ण भंडार जो भारत का है, ठीक है, तो इसमें कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है? तो देखिए, 2019-20 के दौरान जो है भारत का जो स्वर्ण भंडार है इसमें कुल 40.45 टन की वृद्धि हुई है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में जो स्वर्ण भंडार था तो ये बढ़कर अब हो गया है 653.01 टन और वृद्धि कितनी हुई है? 40.45 टन की। देखिए, जो पिछला वित्तीय वर्ष था 2018-19 का, ठीक है,
तो इसके दौरान जो भारत का स्वर्ण भंडार था ये कितना था 612.5 टन, और जो कि 2019-20 के वित्तीय वर्ष में हो गया 653.01 टन। 117वां प्रश्न है कि किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है? तो देखिए ये हवाई अड्डा आपका है केम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। और 118वां प्रश्न है फाइंडिंग फ्रीडम हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली बायोपिक किसने लिखा है? तो देखिए इस बायोपिक को लिखा है ओमी स्काबी और कैरोलिन डुरन ने। और 119वां प्रश्न है कि किस राज्य के बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका द्वारा जो है प्राणवायु नामक जो है एक कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो देखिए इस प्राणवायु कार्यक्रम को शुरू किया गया है कर्नाटक राज्य के बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका के द्वारा। देखिए यहाँ पे एक डिवाइस दिख रहा है, ये जो है बताता है, आप अगर इसको उंगली में लगा लेंगे तो ये बताएगा कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कहीं कम तो नहीं हो रही है, और ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं प्राणवायु। ठीक है, तो ये जो है एक हेल्थ चेकअप अभियान है प्राणवायु। और 120वां प्रश्न है कि हाल ही में जो है किस पैरा एथलीट ने जो है संन्यास ले लिया है? तो देखिए ये पैरा एथलीट आपकी है दीपा मलिक, इन्होंने भी हाल ही में एथलेटिक्स से जो है संन्यास ले लिया। 121वां प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया? तो देखिए चैंपियन पोर्टल को लॉन्च किया है भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने। और देखिए जो ये चैंपियन है, ठीक है, चैंपियन शब्द का अर्थ क्या है? देखिए चैंपियन पोर्टल में चैंपियन का अर्थ है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। और देखिए जो आपका ये चैंपियन पोर्टल है, तो इस पोर्टल पर MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मंत्रालय से जुड़ी, यानी कि भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं ये एक स्थान पर जो है उपलब्ध कराई जाएंगी। 122वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए स्वस्थ वायु नामक एक वेंटिलेटर विकसित किया है? तो देखिए इस स्वस्थ वायु नामक वेंटिलेटर को विकसित किया है राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला बेंगलुरु ने। और जो आपका ये वेंटिलेटर है, तो देखिए ये वेंटिलेटर वार्ड, शिफ्ट किए गए अस्पताल, डिस्पेंसरी सहित घर में भी जो है कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए जो है प्रयोग किया जा सकता है। 123वां प्रश्न है कि CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम बताइए। देखिए जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE है, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं मनोज आहूजा। और देखिए जो आपकी CBSE है, ठीक है, तो CBSE में वर्तमान जो अध्यक्ष हैं अनीता करवाल, तो इनका स्थान लेंगे मनोज आहूजा जी। 124वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के सोहराई खोवर पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है? तो देखिए जो आपकी ये सोहराई खोवर पेंटिंग है, ये जो है झारखंड राज्य की पेंटिंग है, और इसको अभी हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है। और देखिए इसके साथ ही तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भी जो है अभी हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। 125वां प्रश्न है कि किस देश में आयोजित होने वाला फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2020 कोरोना वायरस महामारी के चलते अगले साल यानी कि 2021 तक के लिए जो स्थगित कर दिया गया है? तो देखिए जो आपका ये फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2020 था, ये भारत में आयोजित होने वाला था, लेकिन अब ये इस साल आयोजित नहीं होगा, अब ये 2021 में आयोजित होगा। और अब इसको जो है 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक जो है भारत में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और 126वां प्रश्न है कि हाल ही में इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन के द्वारा फ्रेंच साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रेगोरिया पर जो है कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो देखिए जो आपके रेमी डी ग्रेगोरिया हैं, इन पर जो है 4 सालों का प्रतिबंध लगाया गया है। और जो आपके रेमी डी ग्रेगोरिया हैं, देखिए इनको जो है ब्लड बूस्टिंग हार्मोन EPO यानी कि इरिथ्रोपोइटिन लेने का जो है पॉजिटिव पाया गया था, इसीलिए इनको जो है बैन किया गया है 4 सालों के लिए। 127वां प्रश्न है कि हाल ही में मनमीत सिंह वालिया का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित थे? तो देखिए जो आपके मनमीत सिंह वालिया हैं, ये जो है टेबल टेनिस खिलाड़ी थे, और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। देखिए जो आपके मनमीत सिंह वालिया हैं, ये लगभग 2 सालों से ALS यानी कि एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस नाम की एक बीमारी से पीड़ित हैं। और जबकि ये बीमारी है ALS, तो देखिए इस बीमारी में मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और शरीर की जो मूवमेंट है इस पर असर पड़ता है। 128वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालत को सुधारने हेतु अभी हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है? तो देखिए ये अमाउंट आपका है 20 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 129वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन एशिया ओशिनिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं? तो देखिए ये भारतीय पहली टेनिस खिलाड़ी बनी है सानिया मिर्जा। याद रखिएगा कि जो आपकी सानिया मिर्जा है, ये एशिया ओशिनिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली जो है पहली भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं।
देखिए जो आपका ये फेड कप हार्ट पुरस्कार है, तो इसके जो विजेता होते हैं इसका चयन जो है प्रशंसकों के वोट के आधार पर होता है। और जो आपका फेड कप हार्ट अवार्ड है, तो इसके विजेता को जो है 2000 अमेरिकी डॉलर जो है प्रदान किए जाते हैं पुरस्कार स्वरूप। 130वां प्रश्न है कि गुजरात सरकार ने किस शहर में सभी होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य बना दिया है? तो देखिए गुजरात का ये शहर आपका है अहमदाबाद। और 131वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना जिसका नाम है अटल पेंशन योजना ने जो है कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो देखिए जो आपकी अटल पेंशन योजना है, इसको पूरे हो गए 5 साल मई महीने में। देखिए जो आपका ये अटल पेंशन योजना था, तो इसको शुरू किया गया था 9 मई 2015 को। देखिए ये डेट याद रखिएगा, कभी कभी पुराने क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। खासतौर से योजनाएं जो होती हैं चाहे कभी भी लॉन्च हुई हो, 2000 में हुई या फिर 1995 में या फिर 1972 में, ठीक है, तो योजनाओं के लॉन्चिंग की तिथि एग्जाम में पूछी जाती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं अटल पेंशन योजना की, ये लॉन्च हुई थी 9 मई 2015 को। 132वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने जो है किसके साथ मिलकर एक डिजिटल सम्मेलन जिसका नाम है रीस्टार्ट जो है इसका आयोजन किया है? तो देखिए इस डिजिटल सम्मेलन रीस्टार्ट का जो आयोजन है ये किया गया था भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ जो है मिलकर। और देखिए रीस्टार्ट का मतलब क्या है? देखिए इस रीस्टार्ट का मतलब है रीबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशंस। और 133वां प्रश्न है कि किस राज्य ने जो है बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए जो आपका ये होप नामक पोर्टल है इसको लॉन्च किया अभी हाल ही में उत्तराखंड की सरकार ने वहाँ के बेरोजगार युवाओं के लिए। और होप का मतलब क्या है? होप का मतलब है हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर, ठीक है, तो हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर जो है ये फुल फॉर्म है होप का। 134वां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 से लड़ने के लिए जो है यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? तो देखिए इस यूनाइटेड वी फाइट नामक सॉन्ग को लॉन्च किया गया है ICCR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस यानी कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा। 135वां प्रश्न है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत को जो है किस स्थान पर रखा गया है? तो देखिए जो आपका ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 है इसमें भारत को जो है 74वें स्थान पर रखा गया है। और आपको बता दूं कि 2020 का जो आपका ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, तो देखिए इस इंडेक्स में स्वीडन ने टॉप किया यानी कि स्वीडन पहले स्थान पर है। स्विट्जरलैंड और फिनलैंड जो है ये क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। 136वां प्रश्न है कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को आपातकालीन सहायता कार्यक्रम के लिए जो है कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है ऋण मंजूर किया? तो देखिए जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसने अभी हाल ही में भारत को आपातकालीन सहायता कार्यक्रम के लिए जो है टोटल 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है ऋण मंजूर किया है। और जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके बारे में एक चीज याद रखिएगा, इसका मुख्यालय जो आपका चीन के शंघाई में स्थित है। 137वां प्रश्न है कि हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस बल्लेबाज को जो है राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान अपॉइंट किया? तो देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो आपका वनडे टीम है, ठीक है, तो वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है बाबर आजम को। और देखिए जो आपके बाबर आजम है ये पाकिस्तान के लिए T20 इंटरनेशनल और वनडे इंटरनेशनल में जो है कप्तानी करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान का क्रिकेट टीम है तो उसके जो टेस्ट टीम है, ठीक है, तो पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट टीम के जो है कप्तान होंगे अजहर अली। 138वां प्रश्न है कि किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू नामक जो है एक ब्रेसलेट विकसित किया है? तो देखिए इस आई फील यू नामक ब्रेसलेट को विकसित किया है इटली ने। और देखिए जो आपका ये ब्रेसलेट है ये एक रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, इससे रेडियो सिग्नल निकलते हैं अगर इसके करीब कोई भी 1 मीटर की दूरी पर खड़ा हो जाता है। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने में काफ़ी मददगार है आई फील यू नामक जो आपका ये ब्रेसलेट है, ठीक है। और 139वां प्रश्न है कि हाल ही में US सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा भारत को जो है कितने मिलियन डॉलर की सहायता राशि दी गई है? तो देखिए ये अमाउंट है 3.6 मिलियन डॉलर। और देखिए जो आपका ये सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है इसके बारे में खास बात है कि इसकी स्थापना 1 जुलाई 1946 को की गई थी। इसका मुख्यालय है अमेरिका के अटलांटा के जॉर्जिया में। और 140वां प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो नई महानिदेशक बनी है इनका नाम है वी विद्यावती, इनका नाम जरूर नोट कर लीजिएगा। 141वां प्रश्न है कि यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला जो पहला देश है ये कौन बना है? तो देखिए जो आपका स्लोवानिया है ये पहला ऐसा यूरोपीय देश बन गया है जो कोरोना वायरस से जो है फ्री हुआ। और 142वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है ये किस दिन मनाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस को हम मनाते हैं 15 मई को हर साल। और 2020 के अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम है फैमिलीज इन डेवलपमेंट कोपेगन एंड बीजिंग +25।
143वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में मैतिर समृद्धि योजना को शुरू किया? तो देखिए इस मैतिर समृद्धि योजना को शुरू किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। देखिए पश्चिम बंगाल में जितनी बंजर भूमियां पड़ी हुई हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है मछली पालन, बागवानी, इन सभी योजनाओं को जो है बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए जो है इस मैतिर समृद्धि योजना को शुरू किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। 144वां प्रश्न है कि हाल ही में डब्ल्यूटीओ के प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, इनका क्या नाम था? तो देखिए डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसके जो प्रमुख थे इनका नाम था रॉबर्टो अजेवेदो। अभी हाल ही में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। 145वां प्रश्न है कि हाल ही में मई महीने में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की किस क्रम की बैठक आयोजित की गई? तो देखिए मई 2020 में जो है जो आपकी 32वीं बैठक थी राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की, इसका जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजन किया गया था, और इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और देखिए जो आपका ये राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों का 32वां बैठक था, तो ये बैठक जो है एक थीम के साथ आयोजित की गई थी। ये थीम थी एक समन्वित राष्ट्रमंडल कोविड-19 प्रतिक्रिया का उद्धार, यानी कि डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। 146वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को वाइस एडमिरल जी.एम. हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार। याद रखिएगा कि लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को भी हाल ही में वाइस एडमिरल जी.एम. हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया। देखिए जो आपकी ये ट्रॉफी है तो इसको जो है 2013 में युद्ध काल विशेषज्ञता कोर्स यानी कि वारफेयर स्पेशलाइजेशन कोर्स के दौरान जो है रणनीति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो अधिकारी होते हैं उनके लिए शुरू किया गया था, और इस ट्रॉफी की शुरुआत दिवंगत ध्वज अधिकारी जी.एम. हीरानंदानी की स्मृति में किया गया था। 147वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए किस परीक्षण मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया, इसका आंसर बताइए। तो देखिए इस परीक्षण मशीन का नाम है कोबास 6800, और देखिए जो कि ये कोबास 6800 है ये पहली ऐसी परीक्षण मशीन है जिसे जो है भारत सरकार ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए खरीदा है, और इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में जो है स्थापित किया गया है। 148वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने जो है कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है? तो देखिए ये देश आपका इटली है। इटली में हाल ही में ये कावासाकी रोग मिला है। देखिए जो आपका कावासाकी रोग है ये एक असामान्य रोग है जो कि मुख्यतः 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं इनको प्रभावित करता है। 149वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में जो है असाधारण G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक का जो दूसरा संस्करण है यह किया गया था? तो देखिए ये देश आपका है सऊदी अरब। याद रखिएगा हाल ही में सऊदी अरब की अध्यक्षता में जो है असाधारण G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक का दूसरा संस्करण जो है आयोजित किया गया था। और देखिए इस वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। 150वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पोत सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं C-450 और C-451 का जलावतरण किया? तो देखिए इन दोनों का जलावतरण भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह इन्होंने किया था। तो इसी प्रश्न के साथ ये पार्ट 1 जो है यही समाप्त होता है, और पार्ट 2 में फिर हम जो है 150वें प्रश्न के बाद से कंटिन्यू करेंगे 151वें प्रश्न से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और देखिए वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा, और इसके लिंक को कॉपी कीजिए और इसको सभी व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं जल्द ही पार्ट 2 में।